हाय ऑल, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो ऑन लिंक्यू सीरीज। तो हम लोग लिंक्यू सीख रहे थे। तो पिछले एप्लीकेशन क्रिएट किया था एक लिंक्यू का सिंपल सा एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट किया था हम लोगों ने ASP.NET कोर 6 वर्जन पे, और सेलेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया था, उसका सीखा था। तो आज के वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो है सेलेक्ट मैनी सीखेंगे, और ये आपका आता है अंडर प्रोजेक्शन कैटेगरी में। तो सेलेक्ट भी प्रोजेक्शन कैटेगरी में आता है, ये भी प्रोजेक्शन कैटेगरी में आता है। तो ये पुराना सेशन का है, अगर आपने नहीं फॉलो किया पुराने सेशन को जाइए फॉलो कीजिए। बाकी आज के सेशन में जानेंगे सेलेक्ट मनी। तो ओवरव्यू दे देता हूँ सेलेक्ट मनी होता क्या है। सेलेक्ट मनी इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट ईच एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस to an enumerable and flatters the resulting sequence into one। इसका मतलब यही है क्या, सेलेक्ट क्वेरी क्या करता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट मतलब आईडी नेम और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो लोकेशन का सारे मतलब जितने भी है न्यू लिस्ट किया, यहाँ पे 3 है तो तीनों का वो सबका दिखाएगा इस तरह से, सिर्फ सबका एक ही लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, मल्टीपल लिस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सेलेक्ट मैनी combines records from a sequence of result and convert into one result। सेलेक्ट मैनी comes under a projection category। टीवी स्टार जो सेलेक्ट किया था ना मैंने, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट मैनी इस्तेमाल करूँ, देखिए सेलेक्ट मैनी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आ रहा, आने दीजिए। इस बार नेम करते हैं और टू लिस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक्स आइटम डॉट करूँगा, सजेशन में दिखा देगा इस तरह से। क्या आएगा, ये सब चीज़ें आ रहे हैं, पर मेरे को आइटम भी करूँगा मैं, ठीक है। इसको एक बार रन करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ। फॉर ईच में ब्रेक पॉइंट लगेगा। ये कंसोल एप्लीकेशन, आपको नहीं पता किस तरह से कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो हमारे पुराने वाले वीडियो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या आएगा, डेटा काउंट 8 आ रहा है, ठीक है। किस तरह से काउंट आ रहा है 8, देखिए। अब इसने क्या किया, ये नेम था, नेम। अब इस सबको क्या किया जाए, एक एक लेटर आ रहा है इसका, देखिए एम लेटर, फिर बी लेटर, फिर MEETCP, इस तरह से सारा नेम के, सारे नेम के एक एक लेटर वो दिखा दे रहा है ये मेरे को। इसी सारा लेटर इस तरह से मेरे को दे दिया, और वो रिपीटिव भी दिखा रहा है, मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट नहीं दिखा रहा, सब इस सारे के नेम दिखा दे रहा है, एक एक वर्ड लेके यहाँ पे दिखा दे रहा है। तो इस तरह से आपको ये कोई अगर सिनेरियो चाहिए तो इन दैट केस आप ये सिनेरियो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको स्ट्रिंग टाइप में रखूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप के रखूंगा, लिस्ट दिखा रहा है, इसी को लिस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे न्यू, अब सजेशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इंटेलिजेंस बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ पे ASP.NET, सॉरी क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबा दे बेल बटन को एंड सेट इट टू ऑल फॉर फुल नोटिफिकेशंस। आज मैं यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे CP डाल दिया। ये मेरा एक लिस्ट क्रिएट करना होता है, आपको पता होगा कैसे लिस्ट क्रिएट करते हैं। मेरा लिस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। दिस इज द लिस्ट आई हैव क्रिएटेड, ठीक है। अब मेरे को अगर मेथड सिंटैक्स, आपको पता है दो तरह के होते हैं, मेथड सिंटैक्स होता है और एक होता है मेथड सिंटैक्स होता है, और दूसरा होता है हमारा क्वेरी सिंटैक्स, और एक मिक्स सिंटैक्स भी होता है। पर मिक्स सिंटैक्स के मैं अभी के बारे में बात नहीं करते, इसी के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। और जो सेलेक्ट मैनी है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ किस में काम करेगा, मेथड सिंटैक्स में। क्वेरी सिंटैक्स में सेलेक्ट मैनी नहीं होता, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से करना पड़ता है चीज़ें, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। एक्सटेंड टू एक्स, इसके अंदर डॉट कुछ है नहीं डेटा, तो मैं टूल डायरेक्टली मैं डॉट कुछ करने नहीं वाला। अगर इसके अंदर भी कुछ होता, जैसे स्ट्रिंग की यहाँ पे ये चीज़ें होते, तो उस तरह से आपको डालना पड़ता, ठीक है। ये तो हो गया मेथड सिंटैक्स में सेलेक्ट करने के तरीका, ठीक है। अगर मेरे को सेम चीज़ क्वेरी सिंटैक्स में सेलेक्ट करना है, इन दैट मैं क्या करूँगा, मैं फ्रॉम इसके बाद मैं कोई एक वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ। इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल CP, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। इन कहाँ पे, इसके अंदर, किसके अंदर, ठीक है, लिस्ट के अंदर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम एक और वेरिएबल मैं डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं CJ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। इन क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस अब मेरे को CP पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट, इसके बाद मेरे को सेलेक्ट क्या करना पड़ेगा, CJ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए ये मेरे को सजेशन भी दिखा रहा है, ठीक है। सजेशन बहुत अच्छे दिखाता है, आपको पता है।
अगर अभी ये दिल स्टूडियो 2022 में स्विच नहीं किया तो अभी भी टाइम है, 2022 में स्विच कर लीजिए, बहुत ज़्यादा सजेशन दिखाएगा, आपका डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ईजी होगी। वही चीज़ मैंने यहाँ पे क्वेरी सिंटैक्स में किया है, फॉर्म CP वेरिएबल नाम डाला इन ये लिस्ट, फॉर्म CJ एक दूसरी वेरिएबल इन CP, ठीक है, सेलेक्ट CJ.to लिस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं रन कर देता हूँ, बाकी रन कर देता हूँ मैं यहाँ पे रन करूंगा। यहाँ पे क्वेरी सिंटैक्स में देखिए 4 मेरा डेटा आ जाएगा इस तरह से, ये पूरा जिस तरह से मेरे को इसमें आ रहा था वही सेम चीज़ें यहाँ पे आ रही है मेरे को। हर एक अल्फ़ाबेट का मेरे को नाम दिख के आ जा रहा है इस तरह से, ठीक है। और साथ में इसका ASIC एक कोड होता है, हर लेटर का कोड होता है स्मॉल लेटर का, जैसे A का 65 होता है, उस तरह से आपका सबका यहाँ पे इस तरह से लिख के आ जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एक तरीका था जिस तरह से मैं सेलेक्ट मेन्यू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस तरह से अगर मैं कुछ नया लिस्ट बनाऊँ, जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, सीरियल्स का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा मेरे को, न्यू लिस्ट, और उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे के अंदर मैं पैरामीटर्स डाल दूंगा, कुछ पैरामीटर्स डालूंगा। पैरामीटर इन द सेंस आप कोई भी हार्ड कोड कर सकते हैं, जैसे कोई भी सीरियल का नाम है, जैसे उसके बाद में एक और सीरियल का नाम लिख देता हूँ, 2 सीरियल का नाम मैंने लिखा है यहाँ पे इस तरह से, ये डॉट क्या आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इस सीरियल प्रॉपर्टी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ यू सी सीरियल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, जो मेरा यहाँ पे टीवी स्टार्स के क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर दूंगा मैं। प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका है, आपको प्रॉप में लिखूंगा, डबल टाइप क्रिएट करूंगा। इसके बाद मेरा जो लिस्ट का टाइप होगा, आप देख सकते हैं लिस्ट का टाइप होने वाला है वो स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप में ले रहा हूँ। साथ में मैं इसी को, इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे इस तरह से सेव कर दूंगा। अब मेरा देखेंगे ऊपर वाला एरर ये भी चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से एरर चला गया। सेम इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं दूसरे एक और को मैं आखिरी वाले को मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब इस लिस्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करना है मेरे को। तो सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, वार में यहाँ पे मेथड टीवी, ठीक है, ये मैंने एक सिंटैक्स का नाम ले लिया। अब किस तरह से होगा, मेरा जो टीवी स्टार्स है, ये मेरे कुछ सजेशन दिखा रहा है, बट आई डोंट वांट दिस सजेशन, आई वांट समथिंग एल्स टू डू। टीवी स्टार्स डॉट सेलेक्ट मैनी, ठीक है, सेलेक्ट मैनी करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई एक, मैं चाहूँ तो टीवी लिख कर ऐसे कर सकता हूँ, टीवी, फिर इसके बाद टीवी डॉट इस तरह से करके सीरियल्स डॉट टू एरे भी दिखा रहा है, टू लिस्ट भी दिखा रहा है, आप मैं टू लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सब कुछ सेव हो गया, एरर कुछ नहीं दिखा रहा है। जो एक्सेप्शन दिखा रहा है, एक्सेप्शन को थोड़ा सा इग्नोर करें, ASP ऑर्डिनल कोड में थोड़ा एक्सेप्शन दिखाता रहता है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वैल्यू कैन नॉट बी नल, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक इसमें वेरिएबल पास करना पड़ेगा, तो मैं इस वाले में एक वेरिएबल पास कर देता हूँ, यही वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने कुछ सीरियल्स का नाम डाल दिए फिर से, और मैं इसको रन करूँगा। दिस टाइम आई थिंक देयर शुड बी नो इशू। ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे देखिए 6 क्रिएट किया। अब इस बार क्या है ना, मेरे को सारे जो सीरियल्स के नाम थे वो लिस्ट अलग लिस्ट था, तो इसमें सब कुछ लिस्ट में यहाँ पे मेरे को सारा डेटा दे दिया, मेरे को कौन से सीरियल्स के नाम है। अब वो कुछ रिपीटिव होगा तो वो मेरे को 2 बार दिखा देगा। तो इसमें क्या देखा मैंने, मेरा एक लिस्ट के अंदर कोई एक लिस्ट है, ठीक है, एक क्लास के अंदर लिस्ट के अंदर कोई दूसरा लिस्ट है, और उससे मेरे को दूसरे वाले लिस्ट से मेरे को सारा डेटा चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप जॉइनिंग टेबल्स में काम कर रहे हैं, तो आप सेलेक्ट मैनी का इस्तेमाल करके उसके अंदर वाले सारे डेटा को मैं आपको फ़िल्टर आउट करना है, तो आप वो इस्तेमाल करके आप शो कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट मैनी का इस्तेमाल करके आप डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेरी सिंटैक्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेरी सिंटैक्स में कैसे करना पड़ेगा, अब ये सजेशन दिखाता रहता है मेरे को, सजेशन के लिए थोड़ा सा क्वेरी सिंटैक्स में सजेशन थोड़ा कम दिखाता है, तो मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। टीवी इन टीवी स्टार थोड़ा पहचान के आइए मेरे को, ठीक है। फॉर्म अब क्या करूँगा, फॉर्म के बाद मैं क्या डालूंगा, एक वेरिएबल डाला, ये कहाँ पे आएगा, टीवी डॉट सीरियस, पहचान जाता है ये, बहुत अच्छा सजेशन बहुत अच्छे दिखाते हैं यहाँ पे। अगर सबने बहुत अच्छा काम किया है, इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। देखिए मैं
टाइप कर रहा हूँ और मेरे को सजेशन दिखाते रहता है। ठीक है, आपका डाटा फैक्ट्री में भी आजकल सजेशंस आ गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गए हैं आजकल। ठीक है, इसको मैंने दिखा रन कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से किस तरह से डेटा आएगा। ठीक है, 6 काउंट आ रहा है, वही सेम डेटा जो मेरे को यहाँ पे था सीरियल्स के। यहाँ पे क्या किया मैंने, फ्रॉम ये एक वेरिएबल डाला इन ये वाला लिस्ट, फ्रॉम एक दूसरा वेरिएबल डाला इफ, इसके बाद टीवी ये जो मेरा ये वेरिएबल था इसके अंदर मेरे को ये सीरियल्स वाला मिलेगा, इसको डाल दिया, सेलेक्ट ser.tool। एक और चीज़ मैं करके दिखा सकता हूँ आपको, इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक और क्लास क्रिएट कर सकता हूँ सीरियल्स नाम की। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, पब्लिक क्लास, और इसके बाद मैं इसका नाम डाल सकता हूँ सीरियल्स नेम। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक अपना क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, क्लास को लिंक कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वाला क्लास यहाँ पे इस तरह से आ रहा है और इसका इस तरह से मैंने क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद मैं न्यू लिस्ट क्रिएट करने की जगह पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, ठीक है, न्यू सीरियल्स हो गया। इसके अंदर इफ यू सी मेरे को क्या नाम होगा, सीरियल नेम। सीरियल नेम को क्या मैं पास कर सकता हूँ, कुछ भी मेरे को पास करना है, जैसे कॉमा का एरर था, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ID2 कर देता हूँ मैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टीवी स्टार्स और सेलेक्ट मेनी। आपको बताया ये किस तरह से आप करते हैं, सेम वही चीज़ें हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं किया मैंने आपको दिखा दिया कि दूसरे लिस्ट को आप अगर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किस तरह से डेटा आएगा। मतलब कोई दूसरा 2 क्लास है उसको से भी डेटा ले सकते हैं। 2 काउंट आ रहा है इफ़ यू सी हियर, एक का मीत और एक का आपको दूसरा वाला जो सीरियल का आएगा। ठीक है, इसका आप टाइप भी चेक कर सकते हैं, इसका टाइप क्या है। ठीक है, इसकी टाइप दे सकते हैं, लिस्ट सीरियल्स वाली टाइप है और इसका मेथड ये इसका नाम है। और तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में जाना किस तरह से आप सेलेक्ट मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।